हेलो गाइज, वेलकम बैक टू माय चैनल। माय नेम इज़ ध्रुव और इस वीडियो में हम बात करेंगे ऑप्शन बाइंग के बारे में कि ऑप्शन बाइंग किस तरह से आपको करना चाहिए, कौन कौन से वो इंपॉर्टेंट पॉइंट्स हैं जो आपको यहाँ पर कंसिडर करने चाहिए एज अ ऑप्शन बायर। मैं कंप्लीट डिटेल वीडियो ये बना रहा हूँ, कंप्लीटली रॉ वीडियो है। तो मेक श्योर आप इसको कंप्लीट अच्छे से देखें, ठीक है। नोटबुक और पेन पेपर लेके बैठे अपना, ठीक है, अच्छे से देखें जब आपके पास टाइम हो। स्किप करके मत देखिएगा, उससे क्या होगा आपका ही नुकसान है, ठीक है। ऐसा कोई जैकपॉट चीज़ नहीं बताने वाला मैं, कोई ऐसी स्ट्रैटेजी या फिर कोई ऐसा अलादीन का चिराग नहीं है मेरे पास जिससे आप प्रॉफिटेबल बन सकते हैं। ये सिर्फ एक एक्सपीरियंस का गेम है। मेरा एक्सपीरियंस है वो आपको मैं बताऊंगा किस तरह से मैंने यहाँ पे ऑप्शन बाइंग स्टार्ट करी, ठीक है। क्यों मेरे को ऑप्शन बाइंग ज़्यादा सूटेबल रखती है स्टॉक ट्रेडिंग से। मैं पहले स्टॉक ट्रेड करता था, वहाँ पे भी अच्छा खासा था, मतलब चलता था उसमें। लेकिन उसके बाद मैंने ऑप्शन बाइंग में आया, ठीक है। ऑप्शन सेलिंग में नहीं करता हूँ, मैं एक ऑप्शन बायर हूँ, प्योर ऑप्शन बायर हूँ। मैं हेज करके नहीं करता हूँ, नेकेड पोजीशन में यहाँ पे बाय करता हूँ। तो अगर आप ऑप्शन बाइंग करना चाहते हैं या करने का सोच रहे हैं तो ये वीडियो आपके लिए है, ठीक है। तो मेक श्योर आप पूरा वीडियो देखें एंड तक, ठीक है। उससे पहले एक छोटा सा रिक्वेस्ट है, आप चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और नोटिफिकेशन बेल आइकन ज़रूर दबाइए, ठीक है। आपको जो भी अपडेट्स हैं हमारे, वो आपको नोटिफिकेशन आपको मिल जाएगा फ्यूचर में जब भी मैं इस तरह की वीडियोस अपलोड करूँगा। देखिए, बहुत मेहनत से ये वीडियो बना रहा हूँ मैं, आपको कौन कौन से पॉइंट्स हैं, ठीक है। देखो, यही सब चीज़ें आपको ना, जो कोर्स होते हैं, ट्रेडिंग कोर्स होते हैं, वही आपको बताया जाएगा। बस फ़र्क इतना है कि मैं यहाँ पे फ्री में सिखा रहा हूँ, तो उसकी कदर नहीं होती है लोगों की, फ्री की नॉलेज की। यहाँ पे सबको लगता है कि अगर मैं पैसे देके यहाँ पे सीखूंगा तो वो कुछ ऐसा बता देंगे जिससे मैं प्रॉफिटेबल बन जाऊंगा, लेकिन ऐसा बिल्कुल नहीं होता है। मैंने भी बहुत ट्रेडिंग कोर्सेज वगैरह ये सब करे, लेकिन असली जो ट्रेडिंग होती है वो आपको आती है प्रैक्टिकल एक्सपीरियंस से, मार्केट में बैठने से आती है, ठीक है, ना कि किसी कोर्स से आती है, ठीक है। कोर्स डेफिनेटली आपको हेल्प कर सकते हैं टू सम एक्सटेंट, जिससे आपको थोड़ा पता लगे कि एज अ ट्रेडर कि आपको क्या देखना चाहिए। बट जब तक आप आप खुद प्रैक्टिस नहीं करोगे, आप अपना पैसा लगाओगे नहीं यहाँ पे, जब तक आपको पता नहीं चलेगा कि आपकी साइकोलॉजी क्या है, ठीक है, आपके अंदर पेशेंस कितना है। और पेशेंस जो है ट्रेड लेने से पहले और ट्रेड लेने के बाद भी दोनों मैटर करता है। तो पूरा मैं कवर करूंगा, ट्रेडिंग प्लान बताऊंगा, कैपिटल बताऊंगा, कितना कैपिटल रिक्वायरमेंट होती है अगर आप एक अच्छा ऑप्शन बाइंग करना चाहते हैं, ठीक है। रिस्क रिवॉर्ड क्या होना चाहिए, सब कवर करूंगा। तो स्टार्ट करते हैं वीडियो, ठीक है। अब यहाँ पे देखो, मैंने निफ्टी बैंक का चार्ट खोला हुआ है, ठीक है। ये सारे मेरे लेवल्स वगैरह हैं। अब यहाँ पे देखते हैं, सबसे पहले एक सेकेंड, ओके, ठीक है। सबसे पहले ना मैं ट्रेडिंग प्लान यहाँ पे एक्सप्लेन करता हूँ कि मैं क्या करता हूँ। सबसे पहले मैं क्यों क्यों करता हूँ मैं ऑप्शन बाइंग में यहाँ पे, कब करनी चाहिए, ठीक है, और कैपिटल आपका कितना होना चाहिए। देखिए, यहाँ पे मैं वाइट बोर्ड लगा लेता हूँ सबसे पहले। ऑल राइट, चलिए समझते हैं। देखिए, ऑप्शन बाइंग अगर आप कर रहे हैं ना, ठीक है, आप है ऑप्शन बायर, ठीक है। अब सबसे पहले एक चीज़ समझो कि आप ऑप्शन बाइंग में क्यों आना चाहते हो, ठीक है। सबसे पहले आप ये समझो कि आपको ट्रेडिंग में कितना टाइम हुआ है, कितना टाइम हो गया है आपको ट्रेडिंग करते हुए, ठीक है। क्या आप किसी का स्क्रीनशॉट देख के, ठीक है, या ग्रीड की वजह से, ठीक है, इंस्टाग्राम की या कोई फेसबुक पे या कोई शॉर्ट देख के, यूट्यूब शॉर्ट देख के आ रहे हो, ठीक है। या फिर आपका कोई रिलेटिव करता है, फ्रेंड करता है, उसने आपको रिकमेंड करा है, ठीक है। थर्ड है कि आपके पास ऐसा भी होता है कि लोगों के पास कैपिटल कम है, 10,000 रुपये हैं, 15,000 रुपये हैं, और आप इससे 1 लाख, 2 लाख ऐसे बनाने की सोच रहे हो कि 10,000 15,000 है तो चलो मैं करूँगा, तो इसको मैं 1 लाख या 2 लाख या 3 लाख, जो भी आपका एक फिक्स अमाउंट होगा आपके पास कि मेरे को इतना बनाना है, तो मैं यहाँ पे सक्सेसफुली ऑप्शन बाइंग से जल्दी अचीव कर लूँगा, ठीक है। तो अगर आप इन 3 कैटेगरी में आते हो ना, ठीक है, तो मैं रिकमेंड करूँगा कि अभी ऑप्शन बाइंग आपके लिए ठीक नहीं है, ठीक है। तो सबसे पहले आपको ये सब ट्रैप में नहीं आना है, किसी का स्क्रीनशॉट दे के प्रॉफिट का, या वो कर रहा है तो मैं क्यों नहीं कर सकता, ये वो इस तरह से नहीं आना है, ठीक है। सबसे पहले आपको ट्रेडिंग पहले देखना है कि आप किस तरह के ट्रेडर हो, ठीक है। सबसे पहले ट्रेडर किस तरह के, पहले आपको अपनी यहाँ पे ना खूबी पहचाननी है कि आप किस तरह के ट्रेडर हो। यहाँ पे मैं किस तरह का ट्रेडर हूँ, ठीक है, मैं किस तरह का ट्रेडर हूँ, मैं हूँ
ट्रेड को पेशेंस पेशेंस रखने वाला, ठीक है। एंट्री एंट्री जब भी आती है मेरी, उससे पहले मैं पेशेंस रखता हूँ, ठीक है। और अगर मुझे लगता है कि हाँ मेरी एंट्री ठीक है और मेरे को प्रॉफिट दिख रहा है, ठीक है, तब मैं वहाँ पे पेशेंस नहीं रखता हूँ, तब मैं वहाँ पे प्रॉफिट बुक करता हूँ, ठीक है। लेकिन अगर आप, ठीक है, आपको लगता है कि मार्केट का कोई डायरेक्शन है बड़ा, ठीक है, आप बहुत बड़ा ट्रेंड कैच करने वाले ट्रेडर हो, मतलब आप कैच करते हो 1:3, 1:4, 1:5, बड़े टारगेट वाले आप ट्रेडर हो, ठीक है। आई होप मेरी आप बात समझ पा रहे हो ये, ठीक है। तो ऑप्शन बाइंग में भी आपके लिए सूट ना करे, ठीक है। क्यों? क्योंकि हमारे लिए ऑप्शन बाइंग के लिए सबसे बड़ा खतरा है वो है टाइम। टाइम जो है वो हमारा अगेंस्ट होता है, टाइम डिके होता है हमारा, ठीक ठीक है। थीटा डिके हमारा जिसे कहते हैं, ठीक है, वो नेगेटिव में हमारा टाइम चलता है। अगर 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 आप निफ्टी ट्रेड करते हैं, बैंक निफ्टी ट्रेड करते हैं, ठीक है। और जहाँ तक मेरे यहाँ पे मेरी जितनी नॉलेज है, ठीक है, मैं कभी भी स्टॉक में यहाँ पे ट्रेड नहीं करता हूँ, ऑप्शंस में मैं सिर्फ इंडेक्स ट्रेड करता हूँ, वो भी स्पेसिफिकली बैंक निफ्टी, ठीक है। उसके अलावा मैं कुछ नहीं करता हूँ, खाली बैंक निफ्टी ही मैं ट्रेड करता हूँ, ठीक है। तो मैं क्या कह रहा था आपको कि टाइम डिके अगर यहाँ पे हमारे अगेंस्ट में है तो, ठीक है, तो मैं यहाँ पे जो है, अगर मुझे एक मोमेंटम मिलेगा मार्केट में, मैं अपना प्रॉफिट बुक करके मैं एग्जिट कर जाऊंगा, मैं वहाँ वेट नहीं करता। तो एज अ ऑप्शन बायर, ठीक है, अगर आप ट्रेडर हो और ऑप्शन बाइंग आप करते हो, ठीक है, तो यहाँ पे आपको सबसे पहला चीज़ यहाँ पे आपको ये ख्याल में रखना पड़ेगा कि भाई मेरा सेटअप बनेगा, अगर मुझे सेटअप बनेगा, ठीक है, वो एक सेटअप जिस पे आपको पूरा यकीन है, आपने बैक टेस्ट किया हुआ है, आपने उस पर प्रैक्टिस की हुई है, ठीक है, तो ही मैं यहाँ पे ट्रेड लूँगा। और अगर मेरा अच्छा प्रॉफिट बनेगा, ठीक है, मैं प्रॉफिट का भी बनाऊंगा, कैपिटल का भी बताऊंगा, कितने परसेंट का रिस्क होता है, पूरा मेरे पास यहाँ पे एक्सपीरियंस है कि एक ट्रेड में कितना रिस्क बनता है, ठीक है, वो मैं आपको एक्सप्लेन करूँगा पूरा अच्छे से, आप चीज़ों को समझना, ठीक है। और चीज़ें अगर समझ में आती तो कमेंट में मेरे को बताइएगा, अगर आप उस चीज़ को अप्लाई करते हैं तो वो आपके लिए वर्क किया है या नहीं किया है, ठीक है। तो अगर मेरा सेटअप बनेगा तो मैं यहाँ पे बैठूंगा, ठीक है, वरना मैं उस दिन ट्रेड ही नहीं करूँगा अगर वो सेटअप नहीं बनता है। तो ये आपको कमिटमेंट आपको करनी पड़ेगी एज अ ऑप्शन बायर। कई कई दिन ऐसे होते हैं कि मतलब मैं 3 4 घंटे 5 घंटे बैठा हुआ हूँ, लेकिन मेरे को कोई सिग्नल नहीं मिल रहा है। अगर आप टेलीग्राम ग्रुप पे मेरे जुड़ेंगे ना, वहाँ पे कभी कभी मैं आपको बोलता हूँ वहाँ पे कि आज बैंक निफ्टी ने एंट्री ही नहीं दे रहा है बिल्कुल भी, ठीक है। मैं आपको दिखा दूंगा टेलीग्राम पे कि मैंने कई बार बोला है, और टेलीग्राम का लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, वो आप जाके ज्वाइन कर सकते हैं और वहाँ पे मेरे मैसेजेस भी चेक कर सकते हैं। वहाँ पे मैंने आपको काफ़ी बार बोला है कि बैंक निफ्टी एंट्री ही नहीं दे रहा है। तो उस चीज़ का कैसे पता लगता है, वो भी आपको ना एक्सपीरियंस से पता लगेगा, एक्सपीरियंस से आएगा कि मार्केट जो है रेंज में वर्क कर रहा है और यहाँ पे कुछ खास मोमेंटम आपको मिलने नहीं वाला है, तो उस दिन आप ऑप्शन बाइंग से दूर रहें। देखो सारा गेम एक्सपीरियंस का है, सारा खेल एक्सपीरियंस का है ये, ठीक है। जब आप मार्केट में बैठोगे, ठीक है, कंटिन्यूसली चार्ट को देखोगे तो आपको चीज़ें यहाँ पर क्लियर होने लगेंगी। ऑलराइट, तो अभी यहाँ पे बात कर लेते हैं कि कैपिटल कितना रिक्वायरमेंट होना चाहिए, कैपिटल कितना डिप्लॉय आप करें, कितने परसेंट का रिस्क लें, पर ट्रेड कितना रिस्क होना चाहिए, एक दिन में कितना रिस्क आप लें ट्रेड में। देखो सबसे पहले तो अ, कम से कम आप अगर ऑप्शन बाइंग में स्टार्टिंग में घुस रहे हो ना, कम से कम नहीं तो आपको लगभग लगभग 6 मंथ्स की प्रैक्टिस चाहिए, वो भी तब जब आप स्टॉक ट्रेड कर चुके हो। मार्केट का जो स्ट्रक्चर है, ठीक है, मार्केट का जो स्ट्रक्चर है वो आप समझ चुके हो कि मार्केट किस स्ट्रक्चर में जाता है, ठीक है, किस तरह की मार्केट की ओपनिंग्स होती हैं, गैप अप, गैप डाउन, फ्लैट, ठीक है, मोमेंटम मार्केट में कब आता है, ठीक है, मार्केट में रिवर्सल कब आता है, ठीक है, ट्रेंड लाइन, सपोर्ट, डिमांड, ये सब चीज़ें आप अगर कवर कर चुके हो स्टॉक्स में, स्पेसिफिकली स्टॉक्स में अगर आप कर चुके हो, तो ही आप सबसे पहले ऑप्शन बाइंग में आना, ठीक है। अब यहाँ पे बात कर लेते हैं कैपिटल, जैसे कि मैं बता रहा था कैपिटल कितना रिक्वायरमेंट। हाँ, कैपिटल से पहले एक चीज़ है, अगर अगर आप स्टॉक्स में कर चुके हो, ठीक है, तो एटलीस्ट आपको 6 मंथ्स की यहाँ पे प्रैक्टिस चाहिए ऑप्शन बाइंग में, वो भी आपको क्या करना है, पेपर ट्रेड। पेपर ट्रेड
पेपर ट्रेड आपको करना है। देखो बहुत सारी एप्लीकेशंस भी आ गई हैं आजकल, ठीक है, मैं नाम नहीं लेना चाहता, ठीक है, बहुत सारी एप्लीकेशंस हैं जो पेपर ट्रेड करवाती हैं, आपको वर्चुअल ट्रेडिंग करवाती हैं, ठीक है, आप उनका सहारा ले सकते हो, ठीक है, वो काफ़ी अच्छे प्लेटफॉर्म्स हैं, ठीक है, प्रैक्टिस करने के लिए आप वहाँ पे अपनी जो है जो भी आप सीख रहे हो अगर ऑप्शन बाइंग, तो वहाँ पे अपना प्रैक्टिस करके अपना सेटअप बना के अपनी साइकोलॉजी डेवलप करके आप वहाँ पे बैक टेस्ट कर सकते हो। उसके बाद जब 6 मंथ आप प्रैक्टिस कर लो, ठीक है, वर्चुअल ट्रेडिंग प्लेटफॉर्म पे या पेपर ट्रेडिंग पे अगर पेन पेपर पे कर रहे हो वहाँ पे कर सकते हो, ठीक है, उसके बाद आप यहाँ पे अपना रियल मनी लगा सकते हो। कितना मनी चाहिए अब मैं वो बताता हूँ आपको, ठीक है। स्टार्टिंग में वो कैपिटल लाओ जिसको अगर आप प्रैक्टिस करने के बाद 6 मंथ्स आपने प्रैक्टिस कर ली है, प्रैक्टिस करने के बाद वो कैपिटल लाओ एटलीस्ट 50,000। ये कैपिटल वो कैपिटल होना चाहिए, अगर ये ज़ीरो भी हो जाए ना आपको फ़र्क नहीं पड़ता, ठीक है, अगर ये ज़ीरो भी आप कर दो, ठीक है, रिस्क मैनेजमेंट भी बताऊंगा, ज़ीरो नहीं होगा, ठीक है, लेकिन एक बात कह रहा हूँ मैं, अगर ज़ीरो भी हो जाए ना आपको फ़र्क नहीं पड़ता कि आप इसको मतलब आग लगाने के लिए आए हो पैसे को, ठीक है, बस ये, लेकिन ये जो पैसा है ना अब ये रियल मनी है, ठीक है, और अगर आप वर्चुअल ट्रेड कर रहे हो ना, ठीक है, अगर आप वर्चुअल ट्रेड जिस तरह का करोगे ना, ठीक है, पेपर ट्रेड जिस तरह का करोगे वही आपका रिफ्लेक्ट होगा रियल ट्रेडिंग अकाउंट में। अगर आप इस वर्चुअल मनी को अगर आप रियल मनी की तरह ट्रेड करोगे ना, यही चीज़ आपको रिफ्लेक्ट होगी रियल अकाउंट में, ठीक है। अगर आप इसको सोचोगे ये वर्चुअल मनी है, ये तो ऐसे ही है, इसको तो चलो आज 25-25 क्वांटिटी मैंने बोली है कि 25 क्वांटिटी करनी है, ठीक है, चलो वर्चुअल मनी है क्या जाएगा मेरी जेब से, दिन जाएगा आज अगर मेरे पास वर्चुअल अमाउंट जो है 50,000 है तो मैं 50,000 का ही आज ऑप्शन बाय कर लेता हूँ। फिर भाई जब जिस दिन रियल पे करोगे ना ये पूरा का पूरा अमाउंट आपका ले जाएगा, ठीक है, तो इस तरह मत करना। स्टार्ट ट्रीटिंग योर वर्चुअल ट्रेडिंग अकाउंट एज अ रियल अकाउंट, ठीक है, तभी वो आपका जाके रिफ्लेक्ट होगा रियल अकाउंट में, वही साइकोलॉजी रियल अकाउंट में आपका रिफ्लेक्ट होगी, ठीक है। अब चीज़ समझो, अभी आप 50,000 लाते हो, ठीक है, अब मैं आपको, ठीक है, मतलब एक ना लाइव आपको मैं बताता हूँ कि किस तरह का यहाँ पे होता है, ठीक है। देखो फ्राइडे को हमारा नया वीक लगता है, फ्राइडे टू थर्सडे हमारा लगता है, और जहाँ तक मेरे को पता है फ्राइडे अगर आप इन्ना मनी आप ऑप्शन ट्रेड करते हो, इन्ना मनी आप ऑप्शन ट्रेड करते हो ना, तो एक लॉट अगर 25 का लॉट है बैंक निफ्टी का, तो आपको लगभग लगभग ये 10,000 का एक लॉट पड़ेगा, लगभग लगभग 10,000 का, ठीक है, कभी किसी दिन 11 भी हो सकता है, ठीक है, डिपेंड करता है वो प्रीमियम पे, ठीक है, 11 से 12, ठीक है, लेकिन 10, 9 या 11, 12 इतने में ही आता है पहला लॉट, ठीक है। यही अगर आप थर्सडे के दिन बाय करते हो ना, यही आपका लॉट जो है ये ऑप्शन प्रीमियम आपका 100 चल रहा होगा, सेम इन द मनी वाला, ठीक है, यही आपको लॉट पड़ेगा 2500, ठीक है, 2000 से लेके 2500 का, ठीक है। अब आपको क्या करना है, ठीक है, अब मान के चलो कि अगर आप ऑप्शन बाय कर रहे हो, इंडेक्स बैंक निफ्टी कर रहे हो आप, ठीक है, बैंक निफ्टी अगर आप ट्रेड कर रहे हो ना, ठीक है, जो हमारा स्टॉप लॉस होता है ना, वो इंडेक्स का स्टॉप लॉस यहाँ पे मैं लेता हूँ, ठीक है, इंडेक्स का स्टॉप लॉस कितना होना चाहिए आपका, 60 से लेके 80 पॉइंट्स, इससे ज़्यादा आपका नहीं होना चाहिए, सबसे पहली चीज़ तो। इससे ज़्यादा अगर हो रहा है किसी दिन 100 का 100 का एसएल हो रहा है, लेकिन आपको क्या रखना है कि क्वांटिटी अगर स्टार्टिंग में क्या रखोगे, 25 ही क्वांटिटी रखोगे, फ्राइडे को भी, ठीक है, फ्राइडे को भी, और थर्सडे अगर आप ट्रेड कर रहे हो तो भी आप कितनी क्वांटिटी रखोगे, 25, ठीक है। अब समझो एक चीज़, कैपिटल मैंने बताया है आपको कितना आपको लाना है, 50,000। आप फ्राइडे के दिन ट्रेड करने आते हो, ठीक है, आप एक 25 का लॉट लेते हो, ठीक है, एक लॉट लिया आपने, आपको पड़ा लगभग लगभग अप्रॉक्सीमेटली 10,000 का एक लॉट पड़ा, ठीक है। अब इसमें रिस्क पता है कितना बनता है आपका, अगर आपका ऑप्शन प्रीमियम अगर आपका 10% आ जाए ना, यानी आपको 1000 का लॉस आ जाए ना यहाँ पे, तो भाई एग्जिट कर दो, ठीक है, एग्जिट कर दो, ठीक है, यानी जितने का आपने सौदा मारा है, मतलब अगर आप 10,000 का अगर आप ऑप्शन बाइंग कर रहे हो, एक लॉट बाय कर रहे हो, ठीक है, तो आप इसको एग्जिट कर दो, ठीक है, कितने लॉस पे, 10% के लॉस पे, ठीक है। वही वही अगर आप थर्सडे के दिन अगर आप ट्रेड कर रहे हो, थर्सडे के दिन अगर आप ट्रेड कर रहे हो एक्सपायरी वाले दिन, आपको 25 का ही लॉट लेना है, ठीक है,
और अगर 60 70 पॉइंट का एसएल है आपका इंडेक्स का, ठीक है, तो अगर इंडा मनी भी आप ट्रेड कर रहे हो ना, इंडा मनी मतलब ये 100 रुपये का आपको जो पड़ेगा, लगभग लगभग 12 या 1 बजे के करीब आपको 100 रुपये का शायद मिलेगा, ये मेरे ख्याल से, जहाँ तक मेरी नॉलेज में इतना ही होता है, ठीक है। तो 25 का लॉट होता है, ठीक है, आपने करा तो भी आपको 25 का ही बाय करना है। ऑप्शन बाइंग अगर आप कर रहे हो थर्सडे वाले दिन बैंक निफ्टी का एक ही लॉट बाय करना है। अब आप कहोगे कि यार मैं तो 10,000 लग रहे हैं फ्राइडे को, ठीक है, तो अब तो मैं 100 लॉट ले सकता हूँ, क्योंकि 25 × 4 विच इज़ इक्वल टू 100, ओके। और 100 क्वांटिटी में आपके आ जाएंगे 10,000, तब भी 10,000 लग रहे हैं, कोर्स लग रहे हैं। लेकिन अगर आप 60 70 पॉइंट अगर इंडेक्स आपके अगेंस्ट जाता है ना, अगर स्टॉप लॉस के पास जाता है ना, ठीक है, तो आपका जो यहाँ पे जो आपका एसएल होगा ना, एसएल जो हो जाएगा ना आपका 25 to 30% आपका हो जाएगा, यानी कैपिटल जो होगी ना आपकी 25 से 30% साफ हो जाएगी, ठीक है। यही यही डिफरेंस है। क्या होता है कि थर्सडे वाले दिन क्या करते हैं लोग, थर्सडे वाले दिन किस तरह ट्रेड करते हैं, देखो थर्सडे वाले दिन अगर आप बड़ी क्वांटिटी ट्रेड कर रहे हो ना, अगर आपके फेवर में जाएगी नो डाउट आपको प्रॉफिट होगा, लेकिन जिस दिन आपके अगेंस्ट गया ना, तो नुकसान भी उसी उसी वे में होता है, बल्कि ज़्यादा होता है नुकसान, क्योंकि जो थीटा डीके होता है वो बहुत फास्ट होता है, रादर देन प्रीमियम जो होता है स्पाइक होने से थीटा डीके बहुत फास्ट होता है। अगर आपका इंडेक्स जो है आपके अगेंस्ट गया, एसएल की तरफ गया आपका बैंक निफ्टी, तो आपका जो है यहाँ पे जो लॉस होगा वो बहुत तेज़ी से होगा, ठीक है। अब एक चीज़ समझो, यहाँ पे बैंक निफ्टी मैंने आपको बोला 50,000 का कैपिटल आप लाए हो, ठीक है, आप यहाँ पे 25 से आप स्टार्ट करो, ठीक है। अगर फर्स्ट ट्रेड आपको लॉस करता है, ठीक है, फर्स्ट ट्रेड आपने मान लो पहला ट्रेड आपने मॉर्निंग में लिया, ठीक है, लॉस हो गया, देन वेट फॉर द नेक्स्ट सेटअप। अगर देखो अगर सेटअप बन रहा है, अगर सेकेंड ट्रेड आपको मिल रहा है ना, ठीक है, तो आप गो विथ डबल क्वांटिटी। उससे क्या होगा ना कि आपका यहाँ पे जो पहला लॉस हुआ, सपोज करो आपने 1000 का लॉस कर दिया, ठीक है, 1000 का लॉस कर दिया पहले ट्रेड में, नेक्स्ट आपने ट्रेड लिया 50 क्वांटिटी। नाउ अगर ये आपके फेवर में गया, ठीक है, अगर ये आपके फेवर में गया, देन क्या होगा, ये आपका प्रॉफिट जो होगा आपका एकदम कवर होगा, ओ सॉरी, लॉस जो होगा एकदम कवर होगा, आपकी पोजीशन जो होगी प्रॉफिट में आएगी, से आपने एकदम से आप 2000 के प्रॉफिट में आए, आप पूरा यहाँ पे 50 क्वांटिटी निकाल लो। पॉइंट टू बी नोटेड कि एक बार आपका पहला ट्रेड लॉस हो गया, सेकंड टाइम आपको डबल क्वांटिटी मार देनी है, डरना नहीं है, देखो डरोगे तो नहीं बनेगा, लेकिन आप ट्रेड करो, ठीक है, अपने सेटअप के साथ, ठीक है। तो सेकंड ट्रेड आपने मारा 50 क्वांटिटीज़ के साथ, जैसे ही आपने 50 क्वांटिटीज़ के साथ ट्रेड मारा, ठीक है, आपकी पोजीशन जैसे ही प्रॉफिट में आए ना, आप ये मत देखना और जाएगा, ठीक है, आप तुरंत अपना प्रॉफिट यहाँ पे बुक करो। देखो ये चीज़ें बोलने में बहुत ज़्यादा आसान है, लेकिन जब जब माउस हाथ में होता है, ठीक है, और स्क्रीन सामने होती है और पीएनएल आपका दिख रहा होता है ना, तो जो ह्यूमन नेचर है ना वो आता है आपका ग्रीड, ठीक है, ओवर एक्सपेक्टेशन फ्रॉम द मार्केट, ये सारे जो है इमोशंस हमारे सामने आते हैं, जिसकी वजह से हम मार्केट से निकल नहीं पाते, ठीक है। यही साइकोलॉजी है, यही साइकोलॉजी कहते हैं कि यार साइकोलॉजी ये होती है कि यार अपनी ट्रेड को होल्ड करना लंबे समय के लिए, ठीक है, इमोशंस में मत आना। भाई डर लगता है, किसी को भी लगेगा, अगर आप यहाँ पे कैपिटल पे रिस्क लोगे ना तो आपको डर लगेगा। हाँ, अगर आपने अच्छा खासा जो है प्रॉफिट बना लिया है, ठीक है, मॉर्निंग में आके आपने 3-4 हज़ार बना लिया, ठीक है, उसके बाद आपको एक ट्रेड मिला ऐसा कि आपने वहाँ पे 1000 का लॉस लेने के लिए रेडी हो, अब 3000 में से अगर आप 1000 का लॉस दोगे ना, या तो ये जो आपने ट्रेड लिया है ये आपके फेवर में जाएगा, डायरेक्शन बहुत बड़ा जा सकता है, या आपका तुरंत एसल करके जा सकता है, और आप फिर भी आप 2000 के प्रॉफिट में उस दिन निकलने वाले हो। तो प्रॉफिट के पैसों पे ही रिस्क लेके बड़ा पैसा बन सकता है, लेकिन कैपिटल पे आप अगर आप होल्ड करके बैठोगे, ठीक है, ऑप्शन बाइंग आपने प्रीमियम ले रखा है, खरीद रखा है, तो ज़्यादातर चांसेस 90% चांस है वो आपके अगेंस्ट ही जाएगा, ठीक है, क्योंकि आपसे भी बड़े स्मार्ट प्लेयर्स यहाँ पे बैठे हैं जिनको पता है कि बड़ी पोजीशंस यहाँ पे हैं और किस तरह से, और देखो एक्सपीरियंस का गेम है, ठीक है, एक्सपीरियंस जैसे ही आएगा ना, तो आप क्या करोगे, जल्दी जल्दी आप अपना प्रॉफिट यहाँ पे कट करोगे, और अगर अगर आप ऑप्शन बायर हो तो प्रॉफिट कट करके निकाल के सबसे पहले आप आराम से शांति से बैठो, फिर आप नेक्स्ट अपॉर्चुनिटी फाइंड करो, ठीक है। तो ये हो गया। अब मैंने आपको कैपिटल बता दिया कि मिनिमम जो है 50 के आपको चाहिए, ठीक है। अब किसी के लिए 50 के नहीं, किसी के लिए 1 लाख से भी आप कर सकते हो स्टार्ट, ठीक है।
ठीक है। और अगर आपको अच्छा यहाँ पे अगर आप सीख गए हो अच्छा खासा, ठीक है, प्रॉफिटेबल हो, ब्रेक इवन पे हो, ठीक है, लेकिन आप ऊपर नहीं चल रहे हो, लेकिन लॉस में नहीं ले जा रहे हो, अपना अकाउंट ब्लो नहीं कर रहे हो, प्रॉफिट होता है ब्रेक इवन पे आते हो, लॉस होता है देन ब्रेक इवन पे आते हो, देन प्रॉफिट में आते हो, इस तरह से आपके साथ हो रहा है, तो थोड़ा टाइम और दो अपने आप को, ठीक है। अपने जो सिस्टम है, अपने जो सेटअप है, अगर मल्टीपल सेटअप यूज़ कर रहे हो तो उसको कन्फाइंड कर दो 2 सेटअप में ठीक है। अगर आप 3-4 सेटअप, यहाँ पे देखो मेरा वाइट बोर्ड रखा हुआ है जहाँ पे मैंने बहुत सारे सेटअप पहले लिखे हुए थे, जैसे कि रेंज हो गया, हैमर हो गया, फिबोनाकी हो गया, ठीक है। और मैं छोटे टाइम फ्रेम में 1 मिनट में भी करता था ट्रेडिंग, उसमें भी था, ठीक है। तो बहुत सारे यहाँ पे इनसाइड कैंडल था, इनसाइड कैंडल में मैंने यहाँ पे बनाया था, ठीक है। और 5 था तो मैंने वो भी यूज़ करा था 5 काफ़ी टाइम तक, ठीक है। तो उसमें भी मेरे को बेनिफिट नहीं होता, जो मेरे को नहीं बेनिफिट दे रहे थे ना, मैंने वो सारे हटा के रब कर दिए वाइट बोर्ड से। और काफ़ी जो है मैंने अब यहाँ पे खाली 3 ही सेटअप मैं यहाँ पे यूज़ कर रहा हूँ, ठीक है। 3 ही सेटअप यहाँ पे यूज़ करता हूँ, उसके अलावा मैं कुछ देखता ही नहीं हूँ मार्केट में, अगर वो बनते हैं तो मैं ट्रेड लेता हूँ, वरना मैं नहीं लेता हूँ ट्रेड, ठीक है। अब ठीक है, अगर आपको अच्छी खासी ऑप्शन बाइंग करनी है, आपको अच्छा करना है, तो एटलीस्ट आपको 3 लाख टू 5 लाख रुपीज़ आपको चाहिए, ठीक है। उसमें से भी आप कितना रिटर्न, आप कितना एक्सपेक्ट करते हो। अब देखो यार, एक चीज़ समझो, ठीक है, एक चीज़ समझो, जो 1 लाख रुपीज़ लेके आ रहा है, ठीक है, मार्केट में, ठीक है, अगर वो 1% का लॉस करता है पर डे, तो उसका 1000 का ही लॉस है, ठीक है। सेकेंड डे आता है 1% का लॉस करता है, देन 1000 का लॉस करता है, ठीक है। फिर आता है फिर लॉस करता है, ठीक है, 1000 का लॉस करता है। अब आप इसने 3 दिन में 3K का लॉस लॉस कर दिया, 3K लॉस हो गया, ठीक है। नाउ अभी भी इसके पास कितनी कैपिटल बची, 97,000। आप क्या करते हो ना, आप लाते हो 10,000, 15,000। अब आप 10,000 लाए, ठीक है, आपने लॉस करा यहाँ पे 1,000, आपके पास बचा 9K, आपने फिर लॉस करा 8K, फिर आपने लॉस करा 7K, ठीक है। या कभी कभी बहुत ज़्यादा लॉस हो जाता है, 2,000 का लॉस ले लिया, कभी कभी तीन तीन का कर दिया, तो ये सारी चीज़ें मेरे साथ भी हो चुकी हैं, ठीक है। तो यहाँ पे जो छोटी कैपिटल से ना, आपका रिस्क, रिस्क मैनेजमेंट, ठीक है, आपका कैपिटल मैनेजमेंट, ये सब ना बनता नहीं है, पोजीशन साइजिंग ठीक नहीं बनती है यहाँ पे। तो जब आपका 10,000 का अकाउंट आपने 7,000 करा है, तो फ्राइडे वाले दिन तो भूल ही जाओ, वो आप ट्रेड कर सकते हो, ठीक है। मंडे वाले दिन भी मुश्किल ही आपको ट्रेड मिलेगा, ठीक है। लेकिन जब आपके पास कैपिटल थोड़ी बड़ी है ना, ठीक है, आप अपने ट्रेड को मैनेज कर सकते हो, ठीक है। अब सेम चीज़ यहीं सुनो, अ, अगर आपके पास 5 लाख का कैपिटल है, ठीक है, अगर आप 1% का रिस्क लेते हो, अगर आप 1% का रिस्क यहाँ पे लेते हो, ठीक है, तो आपका यहाँ पे कितना जाएगा, 5K, ठीक है। अगर आप इसको 100 टाइम्स भी, अगर आप 5K का लॉस करते हो ना, आप देखो 100 टाइम्स हमेशा ऐसा नहीं हो सकता कि एक ट्रेडर जो है 100 टाइम लूज करे कंटिन्यूसली, कभी ना कभी तो प्रॉफिट करेगा, ठीक है। प्रोबेबिलिटी का गेम है, इट्स अ प्रोबेबिलिटी गेम। सपोज करो ये मेरा है लूजर विनर, लूजर 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 विनर, विनर लूजर, आपको नहीं पता, सीरीज ऑफ इवेंट है, ठीक है। कब आपका विनिंग ट्रेड होगा, कब लूजिंग ट्रेड होगा, कब विनिंग होगा, ठीक है। लेकिन ये विनिंग ट्रेड है, आपको लेके जाना है ना, ये आपको विनिंग जो है लेके जाना है, ठीक है। आपको विनिंग को लूजिंग नहीं बनाना है ना, इसको लूज में कन्वर्ट नहीं करना है, खाली इतना ही तो ध्यान देना है आपको। हाँ, आपका तुरंत अगर एसएल हो रहा है तो आप काटो, जिस दिन आपको प्रॉफिट दे रहा है तो एक बार बुक तो करो प्रॉफिट, ठीक है। अगर आप 1000 का लॉस कर रहे हो, 1000 का लॉस कर रहे हो, एक दिन आपके पास 1000 आ रहा है, इसको बुक तो करो। आप बुक नहीं करते हो प्रॉफिट, दिक्कत यही है, आप बुक नहीं करते हो। जिस दिन बुक करोगे प्रॉफिट, ठीक है, अगर आप मान लो कि आपके पास कुछ कैपिटल, आपने 1000 का लॉस करा, 1000 का लॉस करा, ठीक है, आपके पास कैपिटल हो गई 1 लाख से 98,000, ठीक है। अब आपने यहाँ पे ना 1000 का, अब आप 1000 के प्रॉफिट के लिए नहीं बैठे हो, अब आप सोच रहे हो कि मेरा 98,000 यहाँ पे बचा है, अब मैं इसको पहले 1 लाख करूँगा, फिर 1 लाख जब मुझे अच्छा लगेगा ना कि 1 लाख वापस मैंने कर दिया है, फिर मैं प्रॉफिट के लिए ट्रेड करूँगा, नहीं। यही सारी साइकोलॉजी पॉइंट है जो आपको समझना पड़ेगा यहाँ पे, यही सारी चीज़ें हैं, ठीक है। तो प्रॉफिट को पहले लॉक करो, प्रॉफिट को पहले बुक करो, प्रॉफिट बुक नहीं करोगे तो आप यहाँ पे लॉस ही करते रहोगे हमेशा। प्रॉफिट बुक करना बहुत ज़रूरी है। ऐसे मूवमेंट आते हैं मार्केट में कि कभी कभी एक ही कैंडल आपको इतना बड़ा प्रॉफिट दे देती है, ठीक है, आप एक्सपेक्ट भी नहीं करते हो, कंटिन्यूसली आपको निकलने ही नहीं देगी वो कैंडल ना, ठीक है। इतनी बड़ी बड़ी कैंडल बनती है, ठीक है, कि आपको आप देखते भर में ही ऑप्शन जो है ना, 50 पॉइंट 60 पॉइंट ऐसे बढ़ता है, ठीक है, एक ही उसमें। लेकिन वही है, आपको
सही मौके का इंतज़ार करना है, ठीक है? अब मैंने आपको कैपिटल बता दिया है, ठीक है? पोजीशन साइज़िंग बता दिया है। अब यहाँ पे जो है नेक्स्ट चीज़ जो बचती है कि स्टॉप लॉस किस तरह से प्लान करना है, ठीक है? देखो मैंने आपको बताया जो स्टॉप लॉस होता है इंडेक्स का मैं फॉलो करता हूँ, ठीक है? 70-80 पॉइंट, इससे ज़्यादा का मैं स्टॉप लॉस प्लान नहीं करता हूँ, ठीक है? 70 या 80, इससे ज़्यादा नहीं होता है, मैक्सिमम होता है 80 तक मैं ले सकता हूँ, ठीक है? वो भी बहुत कम क्वांटिटी के साथ, ठीक है? कम कम क्वांटिटी, लेकिन ज़्यादा से ज़्यादा 60-70 में अगर मिल रहा है ना तो मेरा फेवरेबल ट्रेड वहीं बनता है, अगर 60-70 के पॉइंट में मेरे को मिल जाए। और सबसे छोटा एसएल आपको जो देगा ना वो कोई नहीं देगा कैंडल स्टिक के अलावा, ठीक है? कैंडल स्टिक अगर आप फॉलो करते हो, ठीक है, तो सबसे अच्छा ट्रेड वो आपको देगा, ठीक है? बाकी मैंने और भी वीडियो बना रखी है ऑप्शन बैंक निफ्टी के ऊपर, किस तरह चार्ट को रीड करना है, ठीक है, किस तरह से ऑप्शन सेलर की साइकोलॉजी पढ़नी है, तो वो भी मैं आपको डिस्क्रिप्शन में डाल दूंगा या आई बटन पे डाल दूंगा, वो भी आप जाके चेक कर सकते हैं, ठीक है, कि रीड कैसे करना है चार्ट। तो मैं इसमें नहीं कवर कर पाऊँगा क्योंकि वीडियो ऑलरेडी लंबा हो रहा है, ठीक है? तो अभी मैं यहाँ पे स्टॉप लॉस बता देता हूँ, ठीक है? अब स्टॉप लॉस मैंने बताया 60, 70 या मैक्सिमम 80, इससे ज़्यादा इंडेक्स का एसएल नहीं होना चाहिए आपका, ठीक है? अब एक चीज़ समझो, कोई भी कैपिटल आप लाते हो, ठीक है? उस कोई भी कैपिटल लाते हो, उससे आप 1 लाख लाए ना, ठीक है? अगर 1 लाख लाते हो तो आपको कितनी क्वांटिटी ट्रेड करनी है? 25। अगर पहला लॉस हो जाता है, फर्स्ट ट्रेड जो होना चाहिए आपका 25 होना चाहिए। अगर ये लॉस हो जाता है, ठीक है, तो आप सेकंड ट्रेड ले सकते हो विद डबल क्वांटिटी, ठीक है? खाली इतना, ठीक है? अगर आपके पास 2 लाख है, ठीक है, तो आप 50 का पहला ट्रेड ले सकते हो। अगर ये लॉस हो जाता है फर्स्ट, तो यू कैन गो फॉर 75, ठीक है? 100 नहीं करना है, ठीक है? 75 कर सकते हो, ठीक है? अगर 3 लाख है, ठीक है, तो आप यू कैन गो फॉर 75, और सेकंड ट्रेड अगर पहला लॉस हो जाता है, ठीक है, तो आप कितना कर सकते हो? इसमें इसमें आप कर सकते हो 100, ठीक है, सेकंड ट्रेड में, ये फर्स्ट, ठीक है? ये सारी चीज़ें आप लिख लो। अब मैं बताऊंगा कि जब आपके पास 1 लाख है तो आप मैनेज नहीं कर सकते इतना, क्योंकि आपको 25 ही है, ठीक है? 25 को क्या मैनेज करोगे? या तो आप ट्रेड आप लोगे, या तो 25 को बुक करोगे, होल्ड तो कर नहीं सकते हो पूरे दिन के लिए अगर 25 क्वांटिटी लेके बैठे हो, ठीक है? और पहला ट्रेड आपने लॉस कर दिया है, 50 क्वांटिटीज आपने मारी है, तो ये तो मजबूरी में आपको 50 जो है बुक करना ही पड़ेगा ट्रेड, क्योंकि पहला लॉस कर चुके हो। लेकिन जब आप मार्केट में एक्सपीरियंस आ जाएगा ना आपको, आपका एक ऐसा सेटअप बन जाएगा मार्केट में जिसमें आपको ना ऐसी श्योरिटी होती है कि भाई जिस दिन आप पूरा, आपके पास 1 लाख है ना, अगर आप 1 लाख पूरा ठोक दोगे ना, ठीक है, यानी 1 लाख पे अगर आप 10% का रिस्क लेते हो, अगर 10,000 का आप रिस्क लेते हो, अगर आप फुल कॉन्फिडेंट हो ना, तो उस दिन बड़ा पैसा बनता है, ठीक है? ये बात ध्यान में रखना। एक ऐसा सेटअप आपके लिए तैयार होगा यही चीज़ें करते करते कि आप सोचोगे कि आज मैं पूरा पूरा पैसा लगाऊंगा, फुल क्वांटिटी जाऊंगा मैं यहाँ पे, ठीक है, क्योंकि ये मेरा फेवरेट सेटअप बन रहा है, अब मुझे पता है ये होगा ही होगा, ठीक है? तो उस टाइम आप पूरा यहाँ पे कैपिटल लगाते हो, और पूरा कैपिटल लगाने के बाद आप फिर बैठते हो ना ट्रेड में, ठीक है, जो जो आप मान लो 1000 का लॉस करो, 1000 का लॉस करो, उस दिन वो ट्रेड बनाना, आप पूरा कैपिटल लगाओगे ना, ठीक है, उस दिन आपका बड़ा पैसा बनता है यहाँ पे, 10,000, 20,000, 30,000, इस तरह का यहाँ पे बनता है। 1 लाख के कैपिटल से इस तरह बनता है। अब जिसके पास 2 लाख हैं, ठीक है, 2 लाख हैं, जो 50 क्वांटिटी मार रहे हैं, ठीक है, और ये 75 मार रहा है, अगर मान लो फर्स्ट ट्रेड आपने यहाँ पर लॉस कर दिया, ठीक है, अगर फर्स्ट ट्रेड आपने लॉस कर दिया, ठीक है, तो अगर 2 लाख के कैपिटल से 50 क्वांटिटी मार रहे हो तो मान लो 2000 का आपने लॉस कर दिया यहाँ पे, ठीक है। देन आप थर्ड ट्रेड मार रहे हो, अगर 75 क्वांटिटी है तो लगभग लगभग आपका जो यहाँ पे प्रॉफिट बन रहा होगा 2500 बन रहा होगा, एम आई राइट? 2500 आपका बन रहा होगा प्रॉफिट 75 क्वांटिटी में, सेकेंड ट्रेड में, अगर आपके फेवर में गया तो। अगर ये फेवर में गया 2500 आपका बन रहा है, तो बुक इधर 50 क्वांटिटी, 25 होल्ड करो, ठीक है। अब 2000 का लॉस तो कवर कर लिया, नाउ 25 में आपका अगर इसमें भी ऐसा हो जाता है, देन स्टिल आप 1000 के लॉस में ही जाओगे, ज़्यादा बड़े लॉस में जाओगे। इसलिए बड़ा कैपिटल को आप मैनेज कर सकते हो, छोटी कैपिटल को 25-50 आप मैनेज नहीं कर सकते हो। सेम सेम चीज़, जितना बड़ा कैपिटल होगा आपका, जितना, और जो लोग कहते हैं ना कि यार छोटे कैपिटल से बड़ा पैसा बनाएंगे, 10,000 से हम 1 लाख करेंगे, 1 लाख को 10 लाख करेंगे, भाई मेरे
ऐसा नहीं होता है, बहुत डिफ़िकल्ट चीज़ है। एक बार तुक्का लग गया, सट्टा लग गया तो लग गया, सट्टे वाली बात हो जाएगी फिर मेरे को हेट कमेंट्स मिल जाएँगे नीचे कि मार्केट सट्टा नहीं होता। तो भाई सट्टा कर रहे हो आप। आप एक चीज़ बताओ ना मेरे को, 1 लाख को 10 लाख बनाना ही क्यों है आपको? ठीक है? आपको ये बात समझ नहीं आ रही है, 1 लाख को 10 लाख कहाँ बनता है? सट्टे में ही बनता है ना, ठीक है? 30 वाली चीज़ 300 हो गई, 30 वाली चीज़ को 300 करोगे जब जाके आपका 1 लाख जो है वो 10 लाख बनेगा ना, ठीक है? तो 30 वाली 300 कब होगी? आपको नहीं पता ना 30 वाली कब 300 होगी। हाँ, ऑप्शन प्रीमियम चार्ट देखोगे पोस्ट मार्केट के बाद कि हाँ भाई 30 वाली 300 हो गई, लेकिन करने जाओगे ना भाई, दिल की धड़कनें ना रुक जाएंगी। तो ये सारे दिमाग से ख्याल निकाल लो कि 30 वाली चीज़ मैं लूँगा 300 हो जाएगा। सट्टाबाजी मत करो, ठीक है? लेकिन चीज़ों को समझो, इसलिए कह रहा हूँ। अगर आप समझो कि 3 लाख का कैपिटल है जिसके पास, 3 लाख का कैपिटल है जिसके पास, मैंने आपको बताया 75 क्वांटिटी आप कर सकते हो, देन गो फॉर 100, सॉरी 100 है ये, ऑल राइट, ठीक है? पहली आप 75 ले सकते हो, ठीक है? और ज़रूरी नहीं है कि आप 75 ही करोगे 3 लाख के कैपिटल के साथ। भाई आपको लग रहा है कि यार ट्रेड लेना है लेकिन अच्छा नहीं लग रहा है मेरे को, ज़्यादा मतलब श्योर नहीं हूँ मैं, मेरे को डर लग रहा है यार, मतलब ठीक है, ठीक है मत करो उस दिन, 25 कर लो, ठीक है ना? कितना लॉस होगा? 1000 ही होगा ना, ठीक है? लेकिन जिस दिन आप श्योर हो, जिस दिन आप श्योर हो अच्छे से, ठीक है, आप 100 भी मार सकते हो 3 लाख के कैपिटल के साथ। वही मैं आपको चीज़ एक्सप्लेन कर रहा हूँ, बड़ी क्वांटिटीज़ के साथ आप चीज़ों को मैनेज कर सकते हो, अपने लॉस को मिनिमाइज कर सकते हो, ठीक है, कैपिटल को प्रिजर्व कर सकते हो। लेकिन छोटे कैपिटल के साथ आप एक ही क्वांटिटी सबसे पहले ले सकते हो। रिस्क मैनेजमेंट बहुत ज़्यादा ज़रूरी है ना, इसके साथ आप रिस्क मैनेजमेंट, जितना बड़ा कैपिटल होता है ना उतना अच्छा आप रिस्क मैनेज कर सकते हो। अब आप एक चीज़ समझो, दो लोग हैं, ठीक है, दो लोग हैं जिसके पास 1 करोड़ हैं, एक है जिसके पास 1 लाख है, ठीक है? इस ये अगर 1000 लॉस करेगा ना, इसको थोड़ा हर्ट होगा। एक है 10,000, ठीक है, ये अगर 1000 लॉस करेगा ना, इसको बहुत ज़्यादा दुख होगा। लेकिन इसको ये अगर 1000 लॉस कर देगा ना, ये 3 बार भी कर देगा, 4 बार भी कर देगा ना, ठीक है, फिर ये अगर मतलब जितनी इसमें क्वांटिटी मारी है, 4 गुना ज़्यादा क्वांटिटी मार देगा ना इसमें, तो ये सारे कवर हो जाएंगे इसके। लेकिन इनकी हिम्मत नहीं होगी, ठीक है, इतनी क्वांटिटी मारने की। तो चीज़ों को समझो, बड़ी कैपिटल के साथ यहाँ पे रिस्क मैनेजमेंट अच्छा होता है। मैं ये नहीं कह रहा हूँ कि यहाँ पे आपके पास बड़े कैपिटल है तो आप तभी यहाँ पे ट्रेडिंग कर सकते हो, बड़े कैपिटल के साथ ही कर सकते हो। लेकिन ये बात बिल्कुल सच है, इसको इसको मान लो, ठीक है, कि बड़ी कैपिटल के साथ आप चीज़ों को मैनेज कर सकते हो, छोटी कैपिटल के साथ आप रिस्क मैनेजमेंट फॉलो ही नहीं कर पाओगे। अगर आपके पास 10,000 हैं, 20,000 है ना, तो आप स्टॉक्स में ट्रेड करो, कैश में करो, इक्विटी करो, इंट्राडे करो, ठीक है? अगर आपके पास 20,000 है ना, 20,000 है तो 1% का रिस्क 200 रुपये होता है। आप स्टॉक्स में करो, 200 रुपये का रिस्क लो, ठीक है, तब भी आप 100 ट्रेड कर पाओगे ना इससे। अगर आप लॉस भी करोगे, 200 200 200 करके 100 भी लॉस करोगे, 100 के 100 ट्रेड कोई लॉस में नहीं करता है, ठीक है, कभी तो प्रॉफिटेबल होगे, लेकिन प्रॉफिट लेते नहीं है, ये दिक्कत है। प्रॉफिट लेना बहुत ज़्यादा ज़रूरी हो जाता है स्टॉक मार्केट में। अगर आप लॉक ही नहीं करोगे, प्रॉफिट दिख रहा है, और मैं गारंटी कह रहा हूँ काफ़ी लोगों को प्रॉफिट दिखता है लेकिन लेते नहीं है, ठीक है? ट्रेड के लिए बैठेंगे अच्छे से, सब कुछ अच्छा है, एनालिसिस भी अच्छा करेंगे, ठीक है, टेक्निकल्स भी अच्छे हैं, सब कुछ अच्छा है, मार्केट की डायरेक्शन भी पता है, ठीक है, सब कुछ बढ़िया है, ब्रेकआउट आ रहा है, दिख रहा है, एंटर कर रहे हैं, लेकिन होप होप की वजह से जो है ऑप्शन बायर जो यहाँ पे किल हो जाता है। अब ये बात हो गई, मैंने आपको बता दिया कैपिटल मैनेजमेंट, ठीक है, और आपको मैंने बता दिया स्टॉप लॉस किस तरह से प्लान करना है, ठीक है, कब आपको बड़ी क्वांटिटीज़ के साथ जाना है, ठीक है, बड़े पैसे से आप कैसे रिस्क को मैनेज कर सकते हो। ये सारे पॉइंट्स हैं जो आपको हेल्प करेंगे एज अ सक्सेसफुल ट्रेडर बनने में, ठीक है। लेकिन आपको उससे पहले आपको खुद को कमिटमेंट करनी पड़ेगी, लेकिन कि मुझे यहाँ पे सीखना है सबसे पहले। अगर मैं आ रहा हूँ तो मैंने आपको बताया ऑलरेडी 6 मंथ्स को आपको थोड़ा टाइम देना पड़ेगा यहाँ पे, 6 मंथ 7 मंथ। कोई एक मेंटोर बनाओ, ठीक है, कोई भी जो आपका फेवरेट हो, ठीक है, चाहे मुझसे सीखना चाहते हो तो मुझसे सीखो, नो डाउट, मुझे बोलो, कमेंट में बताओ, मैं सिखाऊंगा आपको, फ्री ऑफ कॉस्ट सिखाऊंगा, एक पैसा ही लूँगा। क्यों? मेरे को नीड नहीं है आपकी मनी की, ठीक है। मेरे को अच्छा लगता है यहाँ पे यूट्यूब पे आके सिखाना, बोलना, ठीक है, डिस्कस करना। मैं स्टॉक मार्केट के बारे में घंटों तक पूरे दिन बात कर सकता हूँ, इसलिए मैं यहाँ पे जो है वीडियोस वगैरह बनाता हूँ, ठीक है। बट मेरा कोई ऐसा इंटेंशन नहीं है यहाँ से कोई पैसा बनाने का, ठीक है।
पैसा बनता है, स्टॉक मार्केट है, मेरे को कोई कोर्स नहीं बेचना है, कोई ऐसा कुछ नहीं करना है, ठीक है। मेरे को मज़ा आता है, मेरे को किक मिलती है इससे, ठीक है, जुड़े रहने से लोगों से। और जितना आप चीज़ों से जुड़ते हो, लोगों से जुड़ते हो, उतनी आपको भी हेल्प होती है, उतनी मेरे को भी हेल्प हो रही है। ये वीडियो बनाने से मेरा खुद का लर्निंग है और ज़्यादा इम्प्रूव होता है। तो आई होप ये सारे पॉइंट्स आपको समझ आए होंगे, आपने नोट डाउन कर लिए हैं। तो अगर आपको कोई भी यू नो कोई भी ऐसी चीज़ है जो आपको समझ नहीं आई है, तो मेरे को कमेंट सेक्शन में पूछ लीजिएगा, ठीक है, मैं डेफिनेटली रिप्लाई करूँगा, ठीक है। तो यही था आज का वीडियो, आई होप आपको वीडियो अच्छा लगा होगा, ठीक है। मैं ऐसे ही एनालिसिस वीडियोस भी बनाता हूँ ऑप्शन बाइंग के ऊपर, आप वो जाके भी चेक कर सकते हैं, ठीक है। प्लस मैं सोच रहा हूँ कि अब से मैं लाइव ट्रेडिंग भी रिकॉर्ड करके जो है आप लोगों के लिए डालूँ, किस तरह ट्रेडिंग करते हैं, ठीक है। तो मेक श्योर चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, ठीक है। तो मैं मिलता हूँ आपसे अगली बार, ठीक है। टेक केयर, गुड बाय, हैप्पी ट्रेडिंग।